जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन है आकृति 3.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आकृति दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको आकृति देखिए यहाँ पे किताब में है जो देखिए ये जो किताब में है ना आकृति दिया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आकृति दिया गया है, ये दिया है हमको P और ये दिया है हमको Q और ये हमको दिया है R। ठीक है, और ये दिया है 30। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है कि 10p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मान लीजिए हम नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग h बोलते हैं यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं p बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं p। अब देखिए यहाँ हमको मालूम है h का मान और b का मान, सॉरी p का मान, तो हमको निकालना है क्या है, b का मान निकालना है। ठीक है, पहले जो चीज कमी होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको h और b p मालूम है, तो हम लोग सबसे पहले b निकालते हैं। ठीक है, तो b निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ठीक है, यदि आप हमारे फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए b निकालते कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे b इक्वल टू, फॉर्मूला होता है b इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, निकालने का b। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से क्या लिख सकते हैं जिससे हम लोग को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है b, तो देखिए q और r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे q r। ठीक है, और रूट अंडर हो गया। अब देखिए h है, यहाँ h स्क्वायर है ना, तो h हम लोग ये p और r यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, h बोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं p r का स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ p है तो p को हम लोग क्या बोलते हैं, p से q की दूरी को हम लोग p बोलते हैं। ठीक है, यानी लंब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p q का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखेगा आप तो एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमको इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से हमको मान पुट करना है। ठीक है, कहता है पी आर, तो यहाँ से देखिए पी और आर। ठीक है, पी आर कितना दिया हमको 30 दिया है, यानी लिखेंगे 30। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे है पी क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक पी क्यू है, तो कितना दिया है हमको 12 दिया है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 13 के स्क्वायर आपको पता होगा कि 169 होता है और 12 के स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में से घटा लेंगे। ठीक है, 169 में से 144 घटाइएगा तो आपको पता है 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, एक एक 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 आपको पता है कि 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ 25 को हम लोग रूट से निकाल देंगे तो कितना देगा 5 आएगा, यानी हमको क्या निकाल लिया, हम लोग b का भी मान निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि tan p और माइनस कॉट r ने ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो अलग अलग भुजा है। ठीक है, सबसे पहले तो है p, उसके बाद है r, यानी दो हमको फिगर चाहिए। तो देखिए फर्स्ट फिगर हम लोग बना चुके हैं इसके r के लिए, और दूसरा फिगर बनाएंगे p के लिए। ठीक है, यहाँ p q r, जो वैल्यू है वो उसको वहां पे लिखेंगे। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एंगल चेंज होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको देखें हम r एंगल से, तो इसके सामने जो था तो वो मेरा p बन गया। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के वीडियो बताए हुए थे। अब देखिए एंगल p से देखिएगा ना, तो इसके सामने जो है, ये देखिए इसके सामने ये जो है p और q, सॉरी q r है ना, तो यह आपको p बन जाएगा, और ये तो आपका h फिक्स रहता है, बच गया जो क्या होगा b हो जाएगा। ठीक है,
तो याद रखिएगा जब भी आप ऊपर से देखिएगा ना तो नीचा वाला आपका पी होता है, ठीक है। एच मेरा फिक्स होता है और बी बच जाता है, सो बी होता है। और आर से देखिएगा तो इसके सामने वाला, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेन पी, यानी टेन का फॉर्मूला हम लोग को पता होगा। देखिए टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी होता है, ठीक है। कितना होता है, टेन का फॉर्मूला पी बटा बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल पी। तो देखिए एंगल पी यह है, तो एंगल पी के अनुसार हम लोग लिखेंगे, पहले पी लिखना है। तो देखिए क्यू और आर, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू आर, उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, ठीक है। तो बी मेरा यह है, तो लिखेंगे पी क्यू, हो गया माइनस। अब देखिए लिखना है कॉट कॉट, ठीक है। तो देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी होता है, ठीक है। इसी का उल्टा होता है। तो कॉट आर है ना, तो कॉट आर के लिए देखिए यह मेरा फिगर है, तो कॉट आर के अनुसार हम लोग लिखेंगे बी। तो देखिए बी कितना है, क्यू और आर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बटा, उसके बाद लिखना है पी, तो ये है पी क्यू, दोनों सेम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आसानी से मान डालेंगे। देखिए ये पी के लिए है, तो पी वाला देखिए इसमें क्यू और आर, क्यू आर का मान कितना है 5 है, और पी क्यू का मान कितना है आपका 12 है, ठीक है। अब इस वाला में देखिए आर है, तो आर वाला फिगर में देखिए क्यू आर कितना है आपका 5 है, और ये कितना है 12 है, ठीक है। अब देखिए आपको भिन्न का घटाव लग रहा होगा, ठीक है। तो भिन्न का घटाव बनाएंगे। अब देखिए 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आता है, ठीक है। अब देखिए 12 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, एक को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 ही आएगा, और सेम यहाँ पे और भी आएगा, ठीक है। देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा और 12 बचेगा। अब कोनो अंक में 0 से तो भाग नहीं लगता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर बनाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। मिटा देता हूं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2 तो हम लोग बना लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन का ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन थीटा बराबर हमको दिया गया है, ठीक है। साइन थीटा बराबर दिया गया है, देखिए साइन ए हमको दिया गया है, ठीक है। साइन ए 3/4 दिया गया है, जिससे हमको क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। बन गया, इसको स्ट्रेट खींचते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी और सी। तो यहाँ पे देखिए एंगल किससे देखना है, एंगल ए से देखना है ना। तो एंगल ये हो गया, तो आपको पता है इसके सामने देखेंगे तो यह मेरा पी बनेगा, ये मेरा एच है और ये मेरा बी है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर, आपको फॉर्मूला याद होगा कि पी बटा एच होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बटा एच होता है। यानी हम आपको क्या दिया गया है, ऊपर जो है पी का मान है और 4 जो है एच का मान है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ पे p का मान कितना है 3। अब देखिए यहाँ आपको h का मान मालूम है और p का मालूम है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर भी क्या निकालना है, b निकालना है। तो b निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। लिखेंगे b इक्वल टू h² माइनस p², ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए इसको स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी है ना। तो देखिए ए और बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी को हम लोग बी बोल सकते हैं और रूट अंडर। अब देखो हमको एच लिखना है, तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए सी को हम लोग एच लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। और उसके बाद पी लिखना है ना, तो ये बी सी है, तो बी सी हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जो जिसका मान है उसको पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे AC का मान। तो देखिए A और C, AC का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना है BC, तो B और C का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ठीक है, सही से समझिएगा। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको
इसको इसमें से माइनस कीजिए, ठीक है। तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, √7 आएगा, ठीक है। अब देखिए √7 तक इसके किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं √7, ठीक है। √7 रूट में माना है तो घर बढ़ाना नहीं है, जिसका स्क्वायर नहीं निकलता है उसको रूट में ही आंसर लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद इतना करने के बाद आपको देखिए यहाँ तीनों चीज मालूम चल गया, यानी P का भी मालूम चल गया, B का भी और H का भी, यानी तीनों चीज का मान हमको मालूम चल गया। इसलिए अब इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमको क्या निकालना था, निकालना था cos A, ठीक है। cos A निकालना था, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, cos का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे cos का फॉर्मूला होता है B/H होता है, ठीक है। तो B/H होता है, तो स्टैंडर्ड तरीका से लिख लीजिए, B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB, और एक को हम H को लिख सकते हैं AC, ठीक है। तो AB के मान अभी निकाल के ला है √7 और AC का मान दिया था कितना, 4, हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या निकालना था, सेकंड में निकालना था tan A, ठीक है। तो tan A है, तो tan का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि P/B होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ P कौन है, BC है, BC है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं BC। उसके बाद लिखे देखिए B कौन है, तो B आपका AB है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लीजिए क्या है, उसके बाद आपको मान डालना है, ठीक है। तो BC का मान आप डाल दीजिए 3 और AB का मान डाल दीजिए, सॉरी BC का मान कितना डालेगा 4 और AB का मान डालिए √7, ठीक है। तो इतना आएगा, देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।